नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैकर डे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो CRM लेकर आई हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे वैल्यू डिलीवरी होती है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CRM बोल देते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप, जब मैं CRM बोलूँगी मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, नाम से पता लगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहले आप खुद सोचो क्या इसका मीनिंग हो सकता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कि हमारी फर्म का कस्टमर के साथ रिलेशन जो है उसको मैनेज करना। ठीक है, कस्टमर के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना चाहिए, है ना। जब हमारे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन होगा तभी तो हमारा कस्टमर रिटेन हो पाएगा हमारी फर्म की तरफ, है ना। देखो क्या लिखा है, कस्टमर CRM इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली मैनेजिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, कि हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, कब क्या चाहता है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो क्या चीज़ चेंजेस चाहता है प्रोडक्ट के अंदर। तो मतलब कि हर तरह की नॉलेज हमें हमारे कस्टमर के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो हम करते हैं मार्केटिंग के अंदर, उसके अंदर क्या सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारा कस्टमर कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर कस्टमर। ठीक है, आप मान लो आपके मोबाइल फ़ोन की कंपनी है तो आपका कस्टमर कौन है, जो फ़ोन के लिए है। क्लोथ्स है तो वो कस्टमर है जो क्लोथ्स के लिए है, शूज़ के लिए है। मतलब कि सबसे पहले आपके देख रहे हैं कि आपका कस्टमर कौन सा है, कौन किस तरह का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, कैसा कस्टमर है आपका, वो उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, उसकी इनकम किस तरह की, कितने तक का प्रोडक्ट वो खरीद पाएंगे। बल्कि हर तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई करनी है अपने कस्टमर के बारे में। आपने सबसे पहले अपने कस्टमर को पहचानना है। फिर डिफ्रेंशिएट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स, वैल्यू टू योर कंपनी। ठीक है, फिर हमने क्या करें, सबसे पहले हमने बोला कि ये कस्टमर है। फिर उसके बाद देखना है कि कस्टमर की नीड क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट को वो चाहता है, और वो हमारे कंपनी से क्या चाहता है, किस तरह के वैल्यू चाहता है कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिले इस कंपनी से। ठीक है, थर्ड, इंटरेक्ट विद कस्टमर टू इम्प्रूव नॉलेज एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन। तो इन्होंने बोला कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करो, प्रॉपर वे से टाइमली उनसे फीडबैक लो कि ये प्रोडक्ट कैसा है, हर तरह की आपको, तभी आपकी नॉलेज इंप्रूव हो पाएगी, तभी आपको पता लग जाएगा कि आपके प्रोडक्ट में कहाँ कमी है, क्या आपको करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थर्ड स्टेज क्या कहता है कि आपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट भी होना है। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट सर्विसेज एंड मैसेज टू ईच अदर। तो आपने क्या करना है कि कस्टमर को जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आपने कस्टमर को मैसेज भी देना है कि भी हम अब ये कर रहे हैं प्रोडक्ट में, कि जो जो आप चेंज करोगे वो सब चीज़ें आपके कस्टमर को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। वैल्यू क्या होता है कि जब कस्टमर उस चीज़ को यूज़ करता है तो उसको जब फील होता है कि हाँ भी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसको जो उस टाइम पे वैल्यू मिलती है वो होता है। वैल्यू जब डिलीवर करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले वैल्यू सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि कस्टमर को वैल्यू किस तरह से दी जाएगी। मान लो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो वो उसको वैल्यू देगी, प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो मतलब कि आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपने कस्टमर को वैल्यू किस बेसिस पे देनी है। सेकंड, वैल्यू क्रिएट। आपने फिर वैल्यू को क्रिएट करना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, आप वैल्यू दे सकते हैं क्वालिटी के बेस पे, ठीक है, प्राइस के बेस पे, उसके साइज़ के बेस पे, उसकी शेप की बेस से, कुछ भी मतलब। तो आपने सबसे पहले देखना है इन चारों पांचों में से आपने सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है मैं क्वालिटी के बेस पे वैल्यू दूंगा। ठीक है, आपने वैल्यू को अब क्रिएट कर लिया। फिर वैल्यू कम्युनिकेट। फिर आपने कस्टमर को वैल्यू के बारे में बताना है कि इस प्रोडक्ट को जब आप यूज़ करोगे तो आप जब इसको यूज़ करोगे तो इसकी क्या क्या आपको विशेषताएँ, आप क्या क्या, ये आपको किस तरह की वैल्यू देगा, उसके बारे में आपने अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करना है। फिर वैल्यू डिलीवरी। जब आप कम्युनिकेट करोगे और कस्टमर मांगेगा तो आपने वैल्यू को डिलीवर करना है अपने कस्टमर को। फिर वैल्यू कैप्चरिंग। जब आप डिलीवर कर दोगे मतलब कि एक किस्म से आपने जो वो वैल्यू है, सपोज आपने क्वालिटी, तो आप वैल्यू को उसने आपने उस चीज़ को कैप्चर कर लिया है। और वैल्यू इन्हेंसमेंट, टाइमली आपने उसकी इन्हेंसमेंट बल्कि उसको और बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने वैल्यू जो दी है वो क्वालिटी के बेस पे की है तो आप वहीं पे रुक जाओगे, नहीं, उसी क्वालिटी को लेकर आप उसको टाइमली और कस्टमर फाइंड वैल्यू इन ईच स्टेज। देखो चाहे कस्टमर किसी भी स्टेज पे है, वो चाहता है कि इस प्रोडक्ट्स की मेरे को क्या वैल्यू है, इसको लेने का मेरे को फ़ायदा क्या है। ठीक है, सबसे पहले है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट स्टेज पे क्या होता है, इन दिस स्टेज फर्म नीड टू एड्रेस अवेयरनेस ऑफ कस्टमर रिगार्डिंग फर्म मार्केटिंग ऑफरिंग, इंड्यूसमेंट ऑफ कस्टमर फॉर
परचेजिंग। इसका मतलब क्या आता है, प्रोस्पेक्ट कस्टमर क्या है कि इस तरह के कस्टमर, आपने इस कस्टमर इस वाले स्टेज के अंदर क्या करना है, कस्टमर को अवेयर करना है। सबसे पहले देखो अवेयरनेस होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में जब आपका मान लो प्रोडक्ट नया आया, तो जब तक आप कस्टमर को अवेयर नहीं करोगे, उसे बताओगे नहीं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, वो दूसरों से कैसे अलग है, ठीक है, तो कस्टमर को नॉलेज नहीं होगी, तो कस्टमर को पता कैसे लगेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट ऐसा है। तो सबसे पहले आपका ज़रूरी यही है कि आप पहले कस्टमर को अवेयर करो, ठीक है, कि हमारी जो फर्म है इस तरह के मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कस्टमर को उत्साहित करना है, प्रेरित करना है कि वो परचेज करे उस प्रोडक्ट को, ठीक है। सेकंड है फर्स्ट टाइम बायर। फर्स्ट टाइम बायर होता है, मान लो नया प्रोडक्ट आया, अभी तक मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है, सबसे पहला प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है मार्केट के अंदर, तो कस्टमर खरीदेंगे उसको पहली बार। जब मार्केट में पहली बार प्रोडक्ट आया, कस्टमर ने ऐसा प्रोडक्ट ना कभी देखा है ना कभी यूज़ किया है, तो जब फर्स्ट टाइम बायर के जो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, जिन्होंने आज तक उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया। देखो इन दिस स्टेप फर्म स्ट्रेटेजी शुड बी क्रिएट फॉर द कस्टमर टू रिपीट हिज टू क्रिएट एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर टू रिपीट हिज परचेज। मतलब कि फर्स्ट टाइम बायर क्या है कि जब आपको पहली बार कोई कस्टमर खरीदना है, देखो मैं सिंपल भाषा में बताऊं, ठीक है, आपके पास जब वो प्रोडक्ट जब नया प्रोडक्ट आया मार्केट में और कस्टमर जब उसको पहली बार जब खरीदने आए, तो आपने उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे वैल्यू ऐड करनी है कि वो उस प्रोडक्ट को दोबारा भी खरीदे, रिपीट करे, ठीक है। पहले में तो क्या था, कस्टमर को आपने अवेयर करना है, बताना है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी फर्म किस तरह का प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर ऑफर कर रही है। फर्स्ट टाइम बायर क्या था, जब आपको अवेयर कर दिया तो लोग उसको खरीदेंगे, तो जो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है, नए प्रोडक्ट वो जब मार्केट में है उसको जो पहली बार यूज़ करेंगे, तो आपने इस तरह की वैल्यू देनी है अपने प्रोडक्ट के अंदर कि वो उसको दोबारा रिपीट करें, कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट की दोबारा मांग करें, ठीक है। नेक्स्ट है रिपीट बायर। रिपीट बायर का मतलब होता है जिन्होंने एक बार खरीदा, उन्हें पसंद आया, वो दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम होते हैं, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, देखो हर एक कस्टमर की, हर एक पर्सन की अलग वैल्यू प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट एक बार पसंद आ जाए तो आप उसी को खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो तो कहते हैं रिपीट बाय, जो एक प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं। फिर होता है कोर कस्टमर। कोर कस्टमर वो एक ऐसे अहम कस्टमर होते हैं जो उस प्रोडक्ट को छोड़कर और कोई ब्रांड पे जाती नहीं। सपोज आपने कोई एक ब्रांड यूज़ किया, तो आप उस ब्रांड के अलावा दूसरी ब्रांड के ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे, सिर्फ उसी ब्रांड को, उसी प्रोडक्ट का बार बार खरीद रहे हो। वो क्या होता है, कोर कस्टमर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड के को लेकर, ठीक है। अगला आता है डिफेक्टर कस्टमर। वे कस्टमर होते हैं जिन्हें पसंद नहीं आया, ठीक है, प्रोडक्ट को उन्होंने यूज़ किया, हो सकता है उन्हें प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी नहीं लगी हो, है ना, उन्हें लगा कि प्रोडक्ट के अंदर हमें जो सर्विस दी जा रही है वो अच्छी नहीं है, या फिर आपने जब आपसे खरीदने आया तो आपने उसको रूड बिहेव किया, है ना। कई बार आप किसी शॉप के पास जाते हो, नई नई शॉप खुली हो, ठीक है, और आप जब उनके पास जाते हो तो आपको लगता है कि वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, रूड, तो आप दोबारा नहीं जाओगे, या तो बड़ा खड़ूस है यार, मैं नहीं जा रही इस दुकान पे, ना। तो बल्कि कहते हैं अगर आप अच्छे से अपने कस्टमर को ट्रीट नहीं करोगे तो उसकी वजह से भी कस्टमर जो है वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। या हो सकता है कि आपने एक बार कस्टमर को दे दिया, आपने दोबारा उनसे ना पूछा ना कोई फीडबैक ली, तो ये सारे डिफेक्टर्स हो सकते हैं इस वाली स्टेज के अंदर, ठीक है। ऑफ कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कस्टमर को टिकाए रखना, कि मान लो कस्टमर ने अगर एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, तो हमारा मेन मकसद ये है कि वो दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट ना हो, हमारा ही प्रोडक्ट दोबारा खरीदे। तो हमने कस्टमर को रिटेन करना है, उसे अपने तरफ ही उसे प्रेरित, अपने तरफ ही उसको आकर्षित रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर सर्विस। देखो अगर आप कस्टमर को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली कस्टमर आपका रिटेन हो पाएगा, ठीक है। कंटिन्यूसली इनहेंसिंग वैल्यू, और आप कंटिन्यूसली टाइमली अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, उसके अंदर क्वालिटी वाइज, ठीक है, प्राइस वाइज उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आप करे जा रहे हो, ठीक है। थर्ड इज कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट इन कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। आप क्या कर सकते हो, कस्टमर के लिए कुछ और प्रोग्राम्स लग दिए, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर और अट्रैक्ट हो। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो आपका रिटेन हो पाएगा, ठीक है। अगला बोला है स्टेजेस ऑफ कस्टमर एडोप्शन। देखो आप भी हैं, हम भी हैं, ठीक है, हर एक पर्सन क्या है कहीं ना कहीं वो कस्टमर भी है, ठीक है। अब आप कस्टमर जब एडोप्ट करता है किसी प्रोडक्ट को तो वो इन स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। मतलब कि ये स्टेजेस होते हैं कस्टमर एडोप्शन की। कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट को एडोप्ट करता है तो इन स्टेजेस से गुजरता है। ये 5 तरह की स्टेजेस हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला है इनोवेटर, ठीक है,
क्या है आपने अच्छे से देखना है, इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले इनोवेटर, इनोवेटर कितने परसेंट होते हैं, 2.5%, ठीक है। मतलब ये कितने हैं, सिर्फ 2.5% हैं जो इनोवेटर है। इनोवेटर कस्टमर कौन से कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर होते हैं जैसे मान लो आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वो अगले दिन ही खरीद लाएंगे। आपने देखो कुछ ऐसे आपके हो आपके आसपास लोग जो मतलब कि नया प्रोडक्ट आते ही वो होता है यार खरीदना है ये प्रोडक्ट, तो देखना है कैसा है, ठीक है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोसिटी होती है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट को खरीदना है, देखूं तो ये प्रोडक्ट है क्या, वो होते हैं इनोवेटर। तो इतने तरह के परसेंट ये कितने होते हैं, कितने परसेंट इनके, 2.5%, ठीक है। ये ऐसे कस्टमर होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हमें नया प्रोडक्ट है, भाई हमने तो खरीदना है, ये प्रोडक्ट है कैसा, ठीक है। फिर आता है अर्ली अडोप्टर। अर्ली अडोप्टर वो अडोप्टर होते हैं जैसे मान लो इनोवेटर ने खरीद लिया, अर्ली अडोप्टर कितने हैं, 13.5%, ठीक है। 13.5% आपने याद रखना है, इनोवेटर 2.5% है, 13.5% कौन से आपके अर्ली अडोप्टर। अर्ली अडोप्टर वो होते हैं जो मतलब कि एक बार देख लेंगे अच्छा प्रोडक्ट ऐसा है, ये आपके हैं, ये कस्टमर जो है ये अच्छे से देखते हैं, पहले उसको समझते हैं और जल्दी ही खरीद लेते हैं, ठीक है। कस्टमर इस तरह के क्या होते हैं जो देख लिया, अच्छा ये तो बिना सोचे समझे ही कि भी जो होगा देखा जाएगा, एक बार देखे तो यूज़ करके ना। अर्ली अडोप्टर क्या होते हैं, अर्ली अडोप्टर वो होते हैं जो खरीदने के लिए हैं, उन्हें भी है कि हम खरीदे प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट है देखे तो कैसा है, बट वो पहले उसको अच्छे से समझते हैं, केयरफुली उसको अच्छे से पूरी जाँचते हैं, तब जाके वो खरीदते हैं, ठीक है। फिर आता है अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी कितने हैं, 34%। अर्ली मेजोरिटी क्या होता है, अब धीरे धीरे सभी को पता लग गया उस प्रोडक्ट के बारे में, अभी मतलब कि मान लो 100 में से अब 50% को उसके बारे में पता लग गया, तो वो उसके अंदर आता है। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की तरफ जाना शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो भी खरीदेंगे कि भाई ऐसा प्रोडक्ट आ गया है, अब काफ़ी लोगों ने खरीद भी लिया तो हम भी देखते हैं खरीद के, ठीक है। अगला आता है लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी क्या है कि अब जो प्रोडक्ट है पूरी तरह से फैल चुका है, हर एक कस्टमर को उसके बारे में पता लग गया है, वो अब खरीदना शुरू कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं, लेट मेजोरिटी, ठीक है। एक होते हैं लीगर्स, जो होते हैं 16%। लीगर्स वो कस्टमर होते हैं, अब मान लो प्रोडक्ट पूरी तरह से वो हो गया, फ्लॉप हो गया, फ्लॉप इन द सेंस कि सभी ने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब कस्टमर उसको यूज़ कर करके थक गए हैं, ठीक है। अब कस्टमर जब वो प्रोडक्ट है, अब मतलब कि वो नहीं जाता प्रोडक्ट जो सभी ने यूज़ कर लिया हो जाता है, बिल्कुल फीका पड़ जाए वो प्रोडक्ट, भी सभी ने तो यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये तब यूज़ करते हैं, बल्कि जब सभी ने उसको यूज़ कर लिया, उसका फैशन भी चला गया, ये तब उसको खरीदते हैं, ये वो वाले कस्टमर होते हैं। समझ में आया, आपको ध्यान रखना। देखो इनोवेटर कितने हैं, 2.5%। ये ऐसे होते हैं जब नया प्रोडक्ट आए मार्केट में तभी खरीदने, तुरंत ही खरीदने चले जाते कि भी देखिए प्रोडक्ट क्या है। अर्ली एडोप्टर कौन से होते हैं, ये हमारे 13.5% है, ये हैं, ये भी होते हैं, ये भी इनोवेटर जैसे होते हैं, लेकिन इनमें ये फ़र्क होता है कि ये पूरे सोचते हैं, समझते हैं, केयरफुली उस प्रोडक्ट के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं तब खरीदते हैं। फिर लाते हैं आपका अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी ये होता है कि प्रोडक्ट को अब क्या है, मान लो 10 है, 10 में से 6 को पता लग गया है कि प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आए तब खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर आता है लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी क्या है कि लगभग सभी को पता लग गया उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, अब वो खरीद रहे हैं। लिगर्ड्स क्या होता है, अब प्रोडक्ट का वो फैशन भी चला गया है, ठीक है, सभी ने उसको यूज़ भी कर लिया है, अब जाके वो उसको खरीद रहे हैं, वो कौन से आते हैं, लिगर्ड्स। ये कितने होते हैं, 16%, ठीक है। आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है दोस्तों। आज जो हमने पढ़ा है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। वैल्यू डिलीवरी कैसे प्रोसेस है उसका ये पढ़ा है, कस्टमर कैसे हर एक स्टेज पे किस तरह से वो डील करता है, ठीक है। कस्टमर एडोप्शन कैसे स्टेजेस पे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको ऐड करना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। कल जो मैं लेकर आऊँगी वो टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लेके आएंगे, सेगमेंटेशन वगैरह कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।